नमस्कार दोस्तों, ट्रू ब्लॉग्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जो शिक्षा और नौकरी जगत से जुड़ी हुई है। पहली न्यूज़ ये है शिक्षा जगत से कि जो सीयूटी एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन में एडमिशन करने के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है। इसका रजिस्ट्रेशन आप 3 जनवरी से 30 जनवरी तक 2026 में कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्स की डेट भी घोषित कर दी गई है। एग्ज़ाम जो है 11 से 31 मई के बीच एग्ज़ाम कराया जाएगा। इस बार बच्चों को 4 एग्ज़ाम सेंटर चुनने को मिलेगा। परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम पैटर्न पर पेपर होगा। और जेईई मेंस में जो 2026 में होने वाला था, उसमें बच्चों की फ़ोटो मैच नहीं कर रही है। बहुत सारे बच्चों की फ़ोटो मैच नहीं कर रही है। लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए जेईई मेंस 2026 का पहला चरण 21 जनवरी को होना है। हालांकि कैंडिडेट की फ़ोटो आधार यूआईडी रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही है। ऐसे छात्रों को एनटीए ने 15 जनवरी तक फ़ोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया है। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के युवाओं को आयु सेवा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग की है। देवरिया के विधायक सलम मणि त्रिपाठी ने सीएम को पत्र लिख के कहा है कि सामान्य वर्ग को बच्चों को मानवीय आधार पर 3 वर्ष की छूट दें। उन्होंने ओबीसी एससी एसटी के लिए मांग नहीं की है, यह गलत बात है। इसलिए अगर जब भी छूट मिलेगी तो इसमें सभी वर्गों को छूट मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 10 जनवरी तक है। यह उन विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको छात्रवृत्ति आवेदन 10 जनवरी तक कर सकते हैं और हार्ड कॉपी आप लोग 13 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। 13 जनवरी तक। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वेनेजुला में घुस कर राष्ट्रपति को उठा ले गई अमेरिका। अमेरिका फौज ने वेनेजुला में घुसकर अमेरिका के राष्ट्रपति को उठा ले गई। अमेरिका नियंत्रण कर लिया है। इस समय तेल कारोबारों पर अमेरिका की कंपनी ही संभालेंगी वहाँ की तेल कारोबारों को। इसलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो टीआरई 4 बिहार में शिक्षक भर्ती होने वाली हैं, वो 37 जिलों से रिक्तियाँ मंगा ली गई हैं। इस बार युवाओं को 85% बिहार के युवाओं को यहाँ आरक्षण मिलेगा। 35% आरक्षण महिलाओं को, यहाँ बिहार की महिलाओं को आरक्षण है। और 15% सीटों पर अदर राज्यों को अलाउ किया गया है, जहाँ पर काफ़ी कंपटीशन देखने को मिलेगा बच्चों के बीच में। इस बार बिहार में शिक्षक भर्ती होने जा रही है। और जनवरी में प्रयागराज में नहीं कोई परीक्षा होगी। माघ मेला स्नान पर्वों को देखते हुए लोकसभा आयोग ने 17, 18, 23 और 24 जनवरी की भर्ती परीक्षाएं प्रयागराज में नहीं कराने का निर्णय लिया है। शिक्षक भर्ती की भी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। एसएससी प्रयागराज में नहीं कराएगा सीजीएल टियर 2। जो सीजीएल का टियर 2 होता है उसकी पेपर जनवरी में होने वाला था प्रयागराज में, लेकिन वहाँ पर नहीं कराएगा, दूसरे सेंटरों पर कराया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बंद होगा 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण, 4 वर्षीय बीएलएड की तैयारी में। इंटरमीडिएट योग्यता पर लिखा जाएगा प्रवेश, बचेगा समय। प्रथम चरण में 7 जनपदों में डायट से होगा लागू। पहले 7 जनपदों में यह कोर्स लागू किया जाएगा। देखिए, चलिए पढ़ते हैं इसको। बेसिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में शिक्षा भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को बंद किए जाने की तैयारी है। इसके स्थान पर 4 वर्षीय प्रशिक्षण बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड की डिग्री प्रदान की जाएगी। बीएलएड कोर्स के लिए अभी स्नातक योग्यता आवश्यक है, लेकिन बीएलएड प्रवेश के लिए योग्यता इंटरमीडिएट तय की गई है। इसे अभी प्रथम चरण के 7 जनपदों प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी जिला में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। वाराणसी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सिटी में भी संचालित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित डायट प्रचारों एवं सिटी प्रचारक के साथ 29 दिसंबर से हुई ऑनलाइन बैठक में मानवीय और भौतिक संसाधन पर चर्चा हुई है। 4 वर्षीय बीएलएड पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट होने से अभ्यर्थियों को 1 वर्ष
का समय बचेगा, क्योंकि अभी डीएलएड प्रवेश के लिए योग्यता स्नातक होने से 3 वर्ष स्नातक करने में, 2 वर्ष डीएलएड करने में जोड़कर 5 वर्ष लग जाते हैं। बीएलएड व 4 वर्ष में स्नातक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आवेदन भी योग्य हो जाते हैं। इसके लिए प्रदेश में संचालित डाइटों को अपग्रेड किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निर्देश की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक में विमर्श किया गया है। बीएलएड में होने वाले अध्यापन के लिए प्रशिक्षित प्रवक्ताओं की आवश्यकता होगी। प्रयागराज डाइट में 17 से 12 शिक्षक पीएचडी, इसी तरह अन्य डाइटों में भी प्रवेश 66 डाइट संचालित हैं। देखिए, जो बंद 2 वर्षीय डीएलएड कर रहे हैं, बात तो सही है कि बच्चों का समय बचेगा, लेकिन ये जो आप लोग डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स 3 वर्ष में कराते हैं, इसमें बच्चों का 3 साल बर्बाद नहीं होता है और बच्चों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, इससे बच्चों का ही नुकसान होता है। इसलिए इस पर सोच विचार कर ही आप लोग लागू करें, और लागू करना तो आप लोगों के हाथ में ही है। चलिए, अब आज की यही न्यूज़ समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए।